दुनिया के कई देशों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 का कहर बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कई देश कोरोना की पाबंदियों को हटाने जा रहे हैं। भारत भी 31 मार्च में कोरोना पाबंदियों पर लगाम लगाने जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है, क्या ये फैसला सही है? जबकि कोरोना एक्सपर्ट्स लगातार चेता रहे हैं कि देश इस मामले में लापरवाही न बरतें, क्योंकि अब कई देशों ने कोरोना के आंकड़े जारी करना भी बंद कर दिया है और इसकी कोरोना की जो टेस्टिंग है उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ता दिख रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि क्या 31 मार्च के बाद कोरोना चला जाएगा? ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि मामला अभी भी कितना गंभीर है। 31 मार्च से पाबंदियों को हटाने का फैसला। भारत सरकार ने 31 मार्च से कोरोना से जुड़ी सभी पाबंदियों को हटाने का फैसला किया है। हालांकि मास्क लगाना, हाथों की सफाई और 2 गज की दूरी जैसे नियम लागू रहेंगे। सिर्फ भारत ही नहीं, कई अन्य देश भी पाबंदियां हटा रहे हैं। फिलीपींस ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश में विदेशी पर्यटकों की एंट्री पर क्वारंटीन में छूट देने का फैसला किया है। दक्षिण अफ्रीका ने भी लॉकडाउन नियमों में ढील देने की घोषणा कर दी है। फैसले का क्या सही समय? यह फैसला उस वक्त लिया जा रहा है जब ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.2 ने चीन, हांगकांग, जर्मनी व यूरोप में अन्य देशों में कहर बरपा रखा है। साइंटिफिक जर्नल नेचर ने अपने संपादकीय में कहा है कि BA.2 के प्रसार को देखते हुए देशों में कोविड-19 सर्विलांस और ट्रैकिंग की रफ्तार धीमी नहीं करनी चाहिए। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि अगर लापरवाही बरती गई तो खतरा बढ़ जाएगा और संक्रमण बड़े पैमाने पर फैल सकता है। बीच में इलाज रोकने जैसा है ये फैसला। नेचर के संपादकीय में अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम का उदाहरण दिया गया है। यूके ने इन्फेक्शंस पर वीकली अपडेट बंद करने का फैसला किया है। वहां अब टेस्ट भी फ्री नहीं किए जाएंगे। अमेरिका में भी स्थानीय स्तर पर कोरोना मामलों की रिपोर्टिंग अब कम होने लगी है। 8 राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में इस हफ्ते में 5 दिन का ही डेटा जारी किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स बता रहे बेहद खतरनाक संकेत। अपने संपादकीय में नेचर ने कहा कि कई देशों में राजनीतिक चिंतन न्यू नॉर्मल अपनाने की ओर मुड़ चुका है। सरकारों ने कोविड का बजट घटा दिया है, जिसे एक्सपर्ट्स बेहद खतरनाक संकेत बता रहे हैं। नेचर ने लिखा है कि ऐसा फैसला भविष्य को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा। जर्नल ने एंटीबायोटिक्स की एनालॉजी दी है। यह फैसले कुछ वैसे ही हैं। लक्षण में राहत मिलने पर एंटीबायोटिक का कोर्स बंद कर दिया जाए, जबकि इससे यह खतरा बढ़ जाता है कि संक्रमण वापस आ जाएगा। अब ढिलाई बहुत भारी पड़ सकती है। पिछले हफ्ते छपी एक स्टडी में दावा किया गया कि नया वेरिएंट इस वक्त फैल रहे वेरिएंट से काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स की माने तो अब भी दुनिया की बड़ी आबादी नॉन वैक्सीनेटेड है। ऐसे में वायरस को ट्रैक और ट्रीट करने में ढिलाई भारी पड़ सकती है। उन्होंने चेताया है कि अगर सरकारें ढुलमुल रवैया अपनाएंगी तो पब्लिक और लापरवाह हो जाएगी। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने भी सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को इस बारे में खत भेजा है। बीते 7 हफ्तों में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आई है। आज बढ़ गए हैं कोरोना के केस। भारत में पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना मामलों में हल्की बढ़त देखने को मिली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1938 नए मामले सामने आए हैं। यह आंकड़ा पिछले दिन के 1778 मामलों से थोड़ा अधिक है। इसी अवधि में 67 मौतें भी दर्ज की गई, जिसमें कुल मौतों की संख्या 5,16,672 हो गई। भारत में कोरोना की सक्रिय मरीजों का आंकड़ा घटकर 22,427 हो गया है, जो देश में पॉजिटिव मामलों में 0.05% है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,531 मरीज ठीक हुए हैं और महामारी की शुरुआत से अब तक ठीक हुए मरीजों की कुल संख्या 4,24,75,588 है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तो भारत में आपने कोरोना के आंकड़े देख लिए, क्योंकि कोरोना के आंकड़े अभी रुके नहीं हैं। कहीं ना कहीं बढ़ोतरी उनमें दर्ज की जा रही है। हालांकि कमी तो जरूर आई है, लेकिन उतनी भी कमी नहीं है कि इसे नजरअंदाज कर दिया जाए। बाकी तमाम देशों को ही ले लीजिए। चीन, हांगकांग जैसे देशों में कोरोना एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर बढ़ रहा है। क्या ऐसे में कोरोना की पाबंदियां हटाना लाजमी है? खुद ही सोचिए और समझिए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।